पाकिस्तानी सियासत में बहुत सी रेड लाइंस या सुर्ख लकीरें हैं जिन्हें अबूर किया जाए तो पर चल जाते हैं। कोई बज़िद हो तो फिर इसका वजूद भी। इन तमाम रेड लाइंस में भारत से दोस्ती, अकलियतों को हकूक और बैत मुक्तदरा पर तनकीद समेत किसी ही मजहबी मामले पर गैर मकबूल या मुतनाज़ सियासी बयानिया है। लेकिन इस सूरत हाल पर पहुंचने के लिए एक शख्स को काफी मेहनत दरकार होती है और कई बार वार्निंग पाता है, और मरते मरते भी कई पड़ाव ऐसे दरपेश होते हैं जहां अक्सर मामला फहम मामले संभाल लेते हैं। लेकिन पाकिस्तानी सियासत में एक शनाख्त ऐसी भी है कि अगर वो आप हैं तो फिर आपको कोई वार्निंग नहीं, कोई समझाने का कष्ट नहीं और कोई हाथ हौला नहीं मिलता, और वो है किसी का खातून होना। अगर आप खातून हैं और आप इक्तदार में बैठे लोगों को चैलेंज भी कर रही हैं तो बस फिर आपकी खैर नहीं। आपका बयानिया नहीं सुना जाएगा, आपके सियासी वजूद पर बात नहीं होगी, बात होगी तो सिर्फ आपके किरदार पर। आप पर जिनसी हमले होंगे, रकीक नारों और मुगल्लिजात के घिनौने हथियारों के साथ आपका मुकाबला होगा। इखलाक पाख्ता जुमलों से आपको और आपके हामियों को शर्मिंदा किया जाएगा। ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि आपको अपने वजूद से ही नफरत होने लगे और आपके सियासी मकासद कहीं दूर रह जाए। 60-70 बरस पहले की बेगम रियाना लियाकत अली खान हो या फातिमा जिन्ना, जिनके मुकाबले पर जमातुल अहरार हो या फिर अयूबी फस्तैयत, वो ताकतवरों की जानिब से फाहिशा का लकब पाती हैं। इनके बारे में इनकी किरदार कशी करते पंफलेट छपते हैं। 30-40 साल पहले की बेनजीर भुट्टो हो, जिसके मुकाबले पर ज़ियाई मुतलिकुल अनानी की कासालेस IJI अपनी जाली फहोश तस्वीर जहाजों से गिरती देखती है, पार्लियामेंट में पीली टैक्सी को अपने नाम से जुड़ता देखती है। इसकी बरतानिया में गुजरी जिंदगी में गलाजत के रंग भर के पेश किए जाते हैं। या फिर आज की मरियम नवाज हो, जिसके मुकाबले में मजहब की दुकान 2 नंबर अंदाज में चलाने वाले हुक्मरान जमात के MNA आमिर लियाकत वो ट्विटर पर अपनी सियासी मुखालफत गिरी हुई ट्विटर गर्दी की सूरत में देखती है। अलगर्ज कुल मामला यही है। पाकिस्तान 70 साल का हुआ, कहने को बहुत कुछ तब्दील हो चुका, लेकिन सियासत में खातून के लिए सब कुछ उधर ही खड़ा है। बस पम्फलेट की जगह ट्विटर ने ले ली है, जमातुल अहरार की जगह आमिर लियाकत ने। दिलचस्प ये हुआ कि वो जो कभी खवातीन के मुजरिम हुआ करते थे, उनके खानवादे को आज एक खातून की पनाह है। अभी चंद ही रोज पहले ख्वाजा आसिफ भी मोहतरमा शीरी मजारी के खिलाफ बोले थे। हुआ कुछ यूं था कि इन्हें तकरीर के दौरान हुकूमती बेंचों की तरफ से बार बार टोका जा रहा था। इनमें मर्द हजरात भी शामिल थे और खवातीन भी। शीरी मजारी भी कोई नुक्ता उठाने के लिए बेचैन थी। ख्वाजा आसिफ ने लेकिन बजाय इनकी बात का जवाब देने के इनकी जिन्स पर हमला किया। बोले, हुकूमती बेंचों की तरफ से आवाज आती है तो समझ नहीं आती कि मर्द बोल रहा है या औरत। उन्होंने किसी मर्द के बारे में ऐसी बात नहीं की। किसी ने टोका भी तो बात का जवाब दिया, जिनसी हमले नहीं किए। लेकिन शीरी मजारी के लिए इनके पास बगैर सोचे समझे जवाब देने का मौका मौजूद था। सिर्फ उनकी जिन्स पर ही तबसरा काफी साबित हुआ। तहरीक इंसाफ की जानिब से इस वक्त मरियम नवाज शरीफ पर जिस किस्म के रकीक हमले किए जा रहे हैं, ट्विटर और फेसबुक पर जरा जाकर देखिए तो इन तबसरों से ऐसा ताफुन उठ रहा है कि जला देने को जी जाता है। मरियम नवाज ने अपने कजन हमजा शहबाज, जिन्हें वो अपना छोटा भाई कहती हैं, से जाकर जेल में मुलाकात की, उन्हें गले लगाया तो इस पर भी लोगों को इन पर जिनसी हमले याद आ गए। इनके किरदार पर उंगलियां उठाई गईं। खुद आमिर लियाकत ने नामहरम के साथ गले मिलने पर इन्हें दशनाम का निशाना बनाया। ये वही आमिर लियाकत हैं जिन्हें माजी में किसी PTI के सपोर्टर ने ट्विटर पर गाली दी थी तो 3 दिन तक टीवी और सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ को लताड़ते रहे थे कि मेरी वालदा के खिलाफ इन्होंने ये जबान इस्तेमाल की है, मैं इन्हें बख्शूंगा नहीं। और अब आए रोज मरियम नवाज के बारे में घटिया जुमलेबाजी करते पाए जाते हैं, और कोई रोक टोक तो दूर की बात, पार्टी में शायद इस पर इन्हें शाबाशी दी जाती हो, क्योंकि जिस जमात का गवर्नर सिंध इस किस्म की जुमलेबाजी करता रहा हो वो भी ट्विटर पर खुलेआम, वहां ये उम्मीद कैसे रखी जा सकती है कि एक MNA मरियम नवाज के बारे में ये बेहुदा गुफ्तगू नहीं करेगा। लेकिन इस सब से अगर कोई एक चीज वाज़ेह होती है तो वो यही है कि पाकिस्तान की सियासत वो जगह है जहां कोई भी खातून, ख्वाह वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखती हो, इन हमलों से बच नहीं सकती, क्योंकि ये एक इंतहाई औरत दुश्मन मुआशरा है और हमारी सियासी जमातें नए बोलते हुए आदमी के नए अलम में किसी सूरत शरीक होने को तैयार नहीं।